नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। कुछ दिन में अगर हिंदू मुस्लिम मुद्दा उछलता हुआ दिखाई दे तो मान लीजिएगा द केरला स्टोरी मूवी रिलीज हो गई है। दरअसल मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ये मूवी बताई जा रही कि सच्ची घटना पे आधारित है। इसको लेकर मैं कई खुलासे करूंगा, बताऊंगा कितनी सच्ची घटना पे ये आधारित है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, गोदी मीडिया पत्रकार जो ऐसी खबरें ढूंढते रहते हैं, लगातार इस मूवी के टीजर के आने के बाद अभी हाल ही में एक्टिव हो गई है गोदी मीडिया और लगातार इसे लेकर खबरें परोसते हुए दिखाई दे रही है, खबरें नई नई बनाते हुए दिखाई दे रही है। यहां तक कि डिबेट भी इस मूवी को लेकर होते हुए गोदी मीडिया पत्रकारों के द्वारा दिखाई दे रही है। दरअसल इस मूवी में है क्या, आदा शर्मा जो कि इसकी अहम कलाकार है इस मूवी की, वो एक टीजर में ये कहते हुए दिखाई दे रही है कि 32,000 गर्ल्स को केरला से सीरिया यमन में भेज दिया गया, आईएसआईएस का टेररिस्ट बना दिया गया और कोई भी इस पे एक्शन लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बहुत बड़ा गेम केरल के अंदर चल रहा है। फिल्म द केरल स्टोरी का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक ट्रेलर है जो रिलीज हुआ है और रिलीज होते ही इस पर बवाल भी मच गया है। 32,000 का अगर आंकड़ा जो फिल्म में दिखाया जा रहा है, सत्य घटना पर आधारित बताया जा रहा है, तो ये तो देश के लिए बेहद चिंता का सबब है। ये फिल्म उतारी किस लिए गई है, किस एजेंडे पे ये फिल्म उतारी गई है, इसके बारे में फिलहाल मैं नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, 32,000 गर्ल्स को केरल से कहीं और भेजा जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। पुलिस प्रशासन को नहीं पता चलता, मीडिया को नहीं पता चलता, जो कि बाल की खाल निकाल देती है। हर एक खबर मीडिया तक पहुंच जाती है, लेकिन 32,000 गर्ल्स को केरल से बाहर ले जाया जाता है, आईएसआईएस में उन्हें ज्वाइन कराया जाता है, लेकिन मीडिया को कानो कान अभी तक खबर नहीं हुई। इसी के साथ ये खेल कई सालों से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें प्रशासन क्या कर रहा था, पॉलिटिशियन क्या कर रहे थे, सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि इतने सालों से इस मूवी का दावा है कि ये खेल केरल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, 32,000 गर्ल्स को अगर केरल से बाहर ले जाया गया, उन्हें टेररिस्ट बनाया गया, तो क्या उनका परिवार नहीं था, क्या उनके रिलेटिव नहीं थे, क्या उनके फ्रेंड्स नहीं थे, या फिर उनके कलीग्स नहीं थे? किसी ने तो कंप्लेन की होगी, किसी ने तो बोला होगा, या फिर कहा जा सकता है सबने डायरेक्ट फिल्म के डायरेक्टर से ही बात की और उसे पूरी स्टोरी बता दी, ताकि वो ठीक ठाक फिल्म बना सके, वो ऐसी फिल्म बना सके जिससे कि खूब ढेर सारा पैसा कमाया जा सके। सोचिएगा, 32,000 गर्ल्स को बाहर ले जाया जाता है, टेररिस्ट बनाने की कोशिश की जाती है, उनको टेररिस्ट बना भी दिया जाता है, जैसा कि टीजर में आदा शर्मा बताते हुए नजर आ रही, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं। इसके बाद मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा किस आधार पे डायरेक्टर की अगर माना जाए तो ये फिल्म बनाई गई है। दो पॉलिटिशियंस का बयान लिया गया है, दोनों के दोनों सीएम रह चुके हैं केरल के, उनके बयान को तोड़ मरोड़ के और इमेजिनेशन के साथ इस फिल्म में रखा गया है और इस फिल्म का उस बयान से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले आपके सामने पहला पॉइंट रखना चाहूंगा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुदीप्तो सेन जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, ओमेन चैंडी के एक बयान को लेकर उन्होंने ये फिल्म बनाई है, जैसा कि वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सबूत है, इस सबूत के आधार पर मैंने पिक्चर बना दी। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर बीबीसी की माना जाए तो ओमेन चैंडी ने ये बयान, जैसा कि डायरेक्टर कहते हुए नजर आ रहे हैं, 2012 में दिया था। ओमेन चैंडी ने ये कहा था 2006 से लेकर 2012 के बीच में 2800 से लेकर 3200 तक की गर्ल्स ने इस्लाम को कबूल किया है केरल के अंदर, यानी कि इस्लाम धर्म के अंदर वो कन्वर्ट खुद को करते हुए दिखाई दी। ओमेन चैंडी का ये बयान था, जिसका कोई भी आंकड़ा प्रूफ के साथ सामने नहीं आया, क्योंकि उन्होंने बताया कि 28 से लेके 3200 गर्ल्स ने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन किस साल में कितनी लड़कियों ने कबूल किया, यह आंकड़ा ओमेन चैंडी के पास नहीं था। इसके साथ उनके पास यह भी कोई प्रूफ नहीं था कि कोई भी लड़की उनके पास आके ये कहा हो उस लड़की ने कि मुझे जबरदस्ती इस्लाम कन्वर्ट कराया गया, और साथ ही साथ कोई भी महिला उनके सामने नहीं आई। ऐसे में इसका कोई भी सबूत नहीं है कि ओमेन चैंडी ने जो बात कही, जिस आधार पे डायरेक्टर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि यह आधार है, इस आधार पे पिक्चर बनाई गई, क्या सच में वो आधार है? और अगर ओमेन चैंडी की बात में थोड़ा सा भी दम है, कहीं ना कहीं तो थोड़ा दम होगा ही होगा, इतना बड़ा आंकड़ा उन्होंने बताया, तो कुछ तो लोग होंगे जिन्होंने इस्लाम में अपने आप को रखा होगा, यानी कि इस्लाम को कबूल किया होगा। अगर उन्हें फोर्सफुली कराया गया होगा तो मैं उसके खिलाफ हूं। कोई भी किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करा सकता और कोई भी किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन ओमेन चैंडी के इस बयान में आपने ध्यान दिया होगा, कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि केरल से अफगानिस्तान, सीरिया, यमन लड़कियों को ले जाया गया, या फिर ये कहा जाए कि उन्हें आईएसआईएस टेररिस्ट बनाया गया। कहाँ कहा गया, मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा। दूसरा, मैंने जो रिसर्च की वहां पर मैंने पाया विकिपीडिया में ओमेन चैंडी का ये बयान 2014 का है, जहां पर वो बताते हुए नजर आए 2667
गर्ल्स ने इस्लाम को कबूल किया। ये जो आंकड़ा है वो 2006 से लेकर 2014 के बीच में ओमेन चैंडी बताते हुए नजर आए, लेकिन इसका बुनियाद कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, बेसलेस बताया गया, क्योंकि किसी भी महिला ने आकर कंप्लेन नहीं किया, किसी भी महिला ने ये नहीं कहा फोर्सफुली उसे कराया गया है इस्लाम में कन्वर्ट। तो ये किस तरीके से बयान को फिल्म में दिखाया जा रहा है आप समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा, अगर किसी को भी फोर्सफुली किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट कराया जाता है तो मैं उसके खिलाफ हूं। किसी के साथ भी फोर्सफुली काम नहीं होना चाहिए। अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हर किसी को जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन इस बयान में जो ओमेन चैंडी के बयान लगातार डायरेक्टर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास सबूत है, द केरला स्टोरी इस पे आधारित है। कहाँ इसमें आपने सुन लिया कि ISIS में लड़कियों को ले जाया गया या फिर उसमें काम कराने के लिए केरल से लड़कियों को केरल से उठाकर अफगानिस्तान, सीरिया या यमन में ले जाया गया। आपको मैंने BBC की रिपोर्ट दिखा दी और साथ ही साथ आपको विकिपीडिया में बता दिया कि ओमेन चैंडी का ये बयान है। इस बयान में आपने कहां पे पाया कि 32,000 गर्ल्स, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, जो कि इस फिल्म का डायरेक्टर दावा करता हुआ दिखाई दे रहा है, कहां ओमेन चैंडी ने बोला। दूसरा दावा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, बताया जा रहा है डायरेक्टर के पास एक और सबूत है, VS अच्युतानंद का एक बयान है जिसे लेकर उन्होंने ये पूरी फिल्म बना दी, जिसका टीजर भी आपने देखा होगा। इस फिल्म के अंदर थोड़ा सा बयान लगाया गया है VS अच्युतानंदन का, जो कि केरल के CM रह चुके हैं। उन्होंने एक बयान दिया था 2010 की, अगर रिपोर्ट पढ़ी जाएगी, हर एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने 2010 के आसपास इस न्यूज को छापा है, जहां पे VS अच्युतानंद PFI को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे थे। PFI बैन कर दी गई है कहते हुए दिखाई दे रहे थे। PFI और उसके साथ जितनी भी मिली हुई एजेंसीज हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में 20 साल के अंदर केरल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती हैं। ये उनका पॉलिटिकल बयान था। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को पैसा दिया जा रहा है PFI की तरफ से, लोगों की शादी कराई जा रही है PFI की तरफ से, ताकि इस्लामिक स्टेट केरल को बनाया जा सके। इसके बाद भी देखने को मिला था कि राजनीतिक गलियों में हड़कंप मच गया था, हर कोई लगातार प्रहार करता हुआ VS अच्युतानंद पर नजर आ रहा था, और इसका भी कोई भी आधार नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने पॉलिटिकल बयान दिया था। ऐसे में इसमें भी कहां पर ये उन्होंने कह दिया कि केरल से अफगानिस्तान, सीरिया, यमन ले जाया गया और ISIS में लड़कियों से काम कराया जा रहा है या फिर उन्हें टेररिस्ट बना दिया गया। आप इस बयान को भी देख सकते हैं, नीचे मैंने कटिंग लगा रखी है जहां से मैं आपको ये खबर बता रहा हूं। लगातार डायरेक्टर इन सारे बयानों को लेकर बताते हुए नजर आए कि मैंने फिल्म बना दी। अच्छा, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा 32,000 का आंकड़ा कहां से आया, बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसे लेकर फिल्म हिट हो सकती है। ऐसे में इस आंकड़े तक कैसे डायरेक्टर पहुंच गया, किस बेस पे ये बताया जा रहा है कि 32,000 लड़कियों को ISIS ज्वाइन कराया गया। दरअसल अभी मैंने आपको बताने की कोशिश की, ओमेन चैंडी का एक बयान था जो कि फिल्म के डायरेक्टर सिदीप्तो सेन बताते हुए नजर आए कि 2800 से लेकर 3200 तक की गर्ल्स ने इस्लाम कबूल किया। वो 2012 का बयान था, अगर डायरेक्टर की माना जाए, उसको इंटू 10 किया गया। 2022 पिछले साल की अगर बात की जाए, उसको जोड़ते हुए इंटू 10 कर दिया गया और वहां पे आया आंकड़ा 3200 इंटू 10, 32,000, और इस पे मूवी बना दी गई। क्या इमेजिनेशन से मूवी बनती है? मैं आपको दोस्तों रियल स्टोरी बताना चाहूंगा, रियल आंकड़े बताना चाहूंगा जो कि मैंने रिसर्च में पाया है। द प्रिंट लिखता हुआ नजर आता है कि 21 लोगों ने 2017 तक की अगर बात की जाए ISIS ज्वाइन किया। ये द प्रिंट का आंकड़ा है, इसमें आदमी और औरत या फिर कहा जा सकता है लड़के और लड़की दोनों शामिल थे। 21 लोगों ने, द प्रिंट की ये खबर है। इसके बाद NDTV की मैं आपके सामने खबर रखना चाहूंगा जहां पे बताया जा रहा है NDTV की तरफ से कि 21 लोगों ने, जिसमें कि आदमी सिर्फ शामिल है अगर NDTV की माना जाए, उन लोगों ने ISIS ज्वाइन किया। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ये लिखता हुआ नजर आ रहा है 100 से 120 लोग केरल के अंदर पाए गए जिनका लिंक था या फिर कनेक्शन था ISIS के लिए, ISIS के साथ, या फिर कहा जा सकता है कि ISIS के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे थे या फिर उससे जुड़े हुए थे। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। इसमें भी कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ कि वुमेन्स को कन्वर्ट कराया गया। मैंने आपको ओमेन चैंडी का बयान बताया, VS अच्युतानंदन का बयान दिखाया जो कि इस टीजर में भी मौजूद है, जो कि फिल्म आपके सामने रखी जाएगी, द केरला स्टोरी। ऐसे में ये स्टोरी को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? क्या आपके हिसाब से पूरी तरीके से बेसलेस स्टोरी है, या फिर ये कहा जा सकता है आज के दौर में अगर डायरेक्टर को पैसे कमाने हैं या फिर एक्टर को अपना नाम कमाना है तो वो रिलीजन को लेकर कोई फिल्म बनाए जहां पर एक रिलीजन को लगातार टारगेट किया जा रहा हो, जहां पर एक रिलीजन के ऊपर लगातार सवाल उठाया जा रहा हो, ताकि मीडिया भी इनडायरेक्टली आपका प्रमोशन कर सके, लोग उसे धर्म के नाम पे देखने जाए, पॉलिटिशियन आपका सपोर्ट करें, आपकी फिल्म कहीं ना कहीं प्रमोट होते हुए इनडायरेक्टली हिट होते हुए दिखाई देगी।
क्या यही आधार है इस फिल्म को बनाने का? दोस्तों हमें राय जरूर दें, हमें बताएं। आपके सामने मैंने रियल आंकड़े पेश करने की कोशिश की है। आदा शर्मा की अगर बात करूं, इनकी कई फिल्में फ्लॉप जा चुकी हैं। डायरेक्टर सिद्धितो सेन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इनकी भी ज्यादातर फिल्म फ्लॉप ही गई है। ऐसे में किस्मत आजमाना एक फिल्म के माध्यम से फिल्म को बता देना कि ये सच्ची घटना पर आधारित है और उसका कोई प्रूफ ना होना बहुत बड़ी बात है। क्या सच में इस पे एक्शन लिया जाएगा? क्या सरकार एक्शन लेगी? क्योंकि सत्ता में जो सरकार है पिछले कई सालों से, उसके ऊपर भी ये फिल्म सवाल उठाते हुए दिखाई दे रही। सत्ता में जो सरकार है बीजेपी सरकार, उसके अंडर में ऐसा काम हो रहा है और सरकार के ऊपर क्या कोई सवाल नहीं उठेगा? ये फिल्म पूरा सवाल उस पर भी, उस सरकार पे भी उठाते हुए दिखाई दे। आप हमें राय जरूर दीजिएगा, आप किस तरीके से इस फिल्म को देखते हैं? आपके हिसाब से क्या सच में लोग मानेंगे ये फिल्म पूरी तरीके से बेसलेस है? और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए लगातार मैं आपके बीच में खबरें लाता रहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।